आप किसी को देखते हैं और आपके मन में उसके लिए आकर्षण पैदा हो जाता है और दूसरे ही क्षण आप किसी और को देखते हैं और उसके प्रति आपके मन में घृणा पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से। जब सिद्धार्थ अपने परिवार, अपने राज को छोड़कर वन को चले जाते हैं, तब सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन पूरा प्रयास करते हैं कि वो सिद्धार्थ को ढूंढ लें। राजा शुद्धोधन अपने मंत्री को सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। राजा शुद्धोधन का मंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ सिद्धार्थ को ढूंढने निकल पड़ता है, पर वह सिद्धार्थ को नहीं ढूंढ पाता। समय ऐसे ही बीतता रहता है। राजा शुद्धोधन अपने मंत्री को कई बार सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेजते हैं, पर एक बार भी सिद्धार्थ का कोई पता नहीं चलता। पर वो कहते हैं ना कि कई बार प्रयास करने से एक ना एक बार सफलता मिल ही जाती है। एक दिन अचानक ही राजा शुद्धोधन के मंत्री को यह पता चलता है कि सिद्धार्थ को एक राज में देखा गया है। राजा शुद्धोधन का मंत्री तुरंत सूचना पाकर उस राज्य में पहुंचता है और सिद्धार्थ को ढूंढ लेता है। वह सिद्धार्थ के पैर पकड़ लेता है और सिद्धार्थ से विनती करते हुए कहता है, आपका पूरा परिवार और आपका पूरा राज्य आपके लिए रो रहा है, कृपया कर मेरे साथ वापस चलिए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मंत्री से कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिएगा, परंतु मैं आपके साथ वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। पर मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, जब मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा तब मैं अवश्य वापस आऊंगा। राजा शुद्धोधन का मंत्री सिद्धार्थ की बात मान लेता है और वापस चला जाता है। समय बीतता है और सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि सिद्धार्थ ने वचन दिया था कि जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो अपने राज्य वापस जरूर जाएंगे। इसलिए सिद्धार्थ अपने कुछ भिक्षुओं के साथ अपने परिवार से मिलने चल पड़ते हैं। रास्ते में एक नगर पड़ता है। सिद्धार्थ वहां रुकते हैं। सिद्धार्थ के आने की सूचना जब राजा शुद्धोधन को मिलती है तो राजा शुद्धोधन अपने मंत्री और सिद्धार्थ के सारथी चन्ना को सिद्धार्थ को लेने के लिए भेजते हैं। मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी चन्ना दोनों सिद्धार्थ को लेने के लिए उस नगर में पहुंचते हैं। अब सिद्धार्थ वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं रहे थे, अब वो महात्मा बुद्ध हो चुके थे। दोनों बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। इतने में सभी देखते हैं कि उनके समक्ष एक सुंदर सी स्त्री आती है। उस स्त्री का नाम आम्रपाली था। वह वैशाली की नगर वधू थी। यह कहा जाता है कि उस समय पूरे भारतवर्ष में उससे सुंदर स्त्री कोई थी ही नहीं। सभी सम्राट उसकी सुंदरता के गुलाम थे। जैसे ही आम्रपाली सभी लोगों के समक्ष पहुंचती है, सभी लोग एकटक आम्रपाली को देखने लगते हैं। अचानक ही सभी लोगों के चेहरों के हाव भाव बदल जाते हैं, मानो उस स्त्री ने सभी को अपनी सुंदरता से बांध लिया हो, सिवाय बुद्ध को छोड़कर। सभी लोग एकटक उसी स्त्री को देखते रहते हैं। वह स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है और हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम करती है और कहती है, बुद्ध, आपकी कृपा से सभी जीवों का जीवन सुधरा है। मैं चाहती हूं कि आप मेरे पुत्र पर भी कृपा करें। यह बड़ा होकर आपका भिक्षुक बनना चाहता है, आप इसे अपना आशीर्वाद दें। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस छोटे बच्चे के सर पर अपना हाथ रख देते हैं और वह स्त्री कुछ समय पश्चात अपने पुत्र को लेकर वहां से चली जाती है। उस स्त्री के जाने के बाद सभी बुद्ध के भिक्षु, मंत्री और सारथी बुद्ध से पूछते हैं कि बुद्ध, जब वह स्त्री हम सब के समक्ष आई तो हम सब अपने पर काबू ना पा सके और हम सब एकटक उस स्त्री को देखने लगे, मानो हमारा रोम रोम उस स्त्री के प्रति आकर्षित हो गया हो। पर आपके चेहरे पर तनिक भी बदलाव नहीं आया, आप तनिक भी उस स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं हुए। ऐसा आपने कैसे किया? क्या आप उस स्त्री की सुंदरता के प्रति तनिक भी आकर्षित नहीं हुए? बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम सुंदरता कहते हो और उसकी तरफ आकर्षित होते हो, या जिसे तुम कुरूपता कहते हो और उससे घृणा करते हो, ये दोनों ही विकल्प तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाते। जिस सुंदरता के लिए तुम सभी के सभी आकर्षित हुए, वह एक दिन ढल जाएगी, पर जिस सुंदरता की बात मैं करता हूं वह अमिट है, वह कभी खत्म नहीं होगी। जिस व्यक्ति के लिए कुछ भी सुंदर नहीं है और कुछ भी कुरूप नहीं है,
वही व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। सुंदरता वह नहीं है जो क्षणिक है, सुंदरता तो सदैव रहती है। मैं चाहता हूं कि तुम उस केंद्र तक पहुंचो जो तुम सभी के भीतर है। अगर तुम उस केंद्र पर रहना सीख गए तो ना तो कोई सुंदरता तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकती है और ना ही कोई कुरूपता तुम्हारे भीतर घृणा पैदा कर सकती है। मैं जानता हूं कि अब आप सबका यही सवाल होगा कि उस केंद्र तक कैसे पहुंचा जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जरूर वहां तक पहुंचेंगे, पर इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपको खुद के साथ समय बिताना है, आपको खुद को जानना है। आप जिस भी व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं आप उसे बहुत ज़्यादा जानने लगते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अकेले में खुद के साथ समय बिताएं, खुद को जानने का प्रयास करें। आप इसे ध्यान कह सकते हैं, माइंडफुलनेस कह सकते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ एंजॉय करना कह सकते हैं जिसके जैसा दुनिया में कोई और नहीं है। अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो इस चीज़ में कोई शक नहीं कि एक दिन आप वहाँ जरूर पहुँचेंगे। आप एक ना एक दिन वहाँ पहुँचेंगे ही, बस ज़रूरत है तो लगातार प्रयास करने की। लेकिन हमारी यह कोशिश और भी आसान हो सकती है यदि हमारा माइंड वैसे ही डेवलप किया जाए। इंसान के माइंड को डेवलप करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं आप उसकी किताबें पढ़ना शुरू कर दें। वे किताबें जो आपके माइंड को समझने में आपकी मदद करेंगी। मैं उनमें से कुछ किताबें आपको बताता हूं जो आपके लिए मार्गदर्शक साबित होंगी। पहली किताब है बुद्धास ब्रेन। यह बहुत ही अद्भुत किताब है जो आपके दिमाग के काम करने के तरीके और आपकी ब्रेन की प्रक्रिया को बताती है। इसके अलावा 2 और बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। पहली है मेंटल केमिस्ट्री और दूसरी है मास्टर योर इमोशंस। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।